Students, in the last session, we had started our revision of derivative and in that मैंने कुछ बेसिक बातें शुरू करी थी। एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपके सामने रखा था, उसके कंपोजिट फॉर्म का भी डेरिवेटिव क्या होता है वो भी रखा था, और फिर ट्वेल्थ ओरिएंटेड बातें शुरू करी थी जिसमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, जैसे हमने चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, फिफ्थ क्वेश्चन देखा। वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी ऐसा आपको दिखेगा। ये एक मिसलेनियस का मैंने फिफ्थ लिया था। उसके बाद मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंटिन्यू किया था। व्हाट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, व्हाई वी टेक लॉग बोथ साइड एंड देन डिफरेंशिएट, एंड व्हाट इज द नीड टू टेक लॉग बोथ साइड, राइट। इन दैट क्वेश्चन 6 और 8 मैंने लिया हुआ है। नाउ in that logarithmic differentiation only, I am taking next question number 9. logarithmic differentiation कंटिन्यू करके, बाकी आपको खुद को पहचानने में आना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन किस हिसाब से किया जाएगा, बिकॉज वो कोई एग्जाम में बोल के नहीं देने वाले इन लोग। सो लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 9, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्या बोलता है, फाइंड dy by dx if y is equals to x raised to x plus 7x minus 1 whole raised to x। देखिए अभी क्वेश्चन में पहले तो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फिर किसको डाउट है तो बाद में लास्ट में पूछने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू वी कम टू नो दैट दिस इज रिगार्डिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब कि लॉग लेके इसको सॉल्व करा जाना है, ये अपने को कैसे पता चलेगा। वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने लास्ट लेक्चर में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि लॉग लेने की हमारी जरूरत क्यों है, क्योंकि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का कॉन्टेक्स्ट हमको दिखना चाहिए, या फंक्शन रेस टू वेरिएबल का कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो वो चीज यहाँ पे अवेलेबल है, अपने को ऑब्जर्व हो रहा है। एक्स रेस टू एक्स इस तरह से अपने को वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का हिसाब दिया है, और 7x माइनस 1 होल रेस टू एक्स फंक्शन रेस टू वेरिएबल। अब इन लोगों का डायरेक्ट कोई हिसाब से डेरिवेटिव में निकाल नहीं सकता, डायरेक्ट इन द सेंस इसका कोई अपने को डायरेक्ट आंसर हो डेरिवेटिव का, दैट इज नॉट देयर, सो वी शुड नॉट गो विद दैट, हम लोग को पॉसिबल ही नहीं होना है। अभी एक्स रेस टू एक्स के लिए अलग से मुझे लॉग कंसिडर करना पड़ेगा, और 7x माइनस 1 होल रेस टू एक्स के लिए अलग से लॉग कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे के लिए मैं ऐसा लॉग अप्लाई कर दूं, समझ लीजिए एक्स रेस टू एक्स मेरा u टर्म है और एक्स 7x माइनस 1 होल रेस टू एक्स मेरा v टर्म है, तो एक्चुअली y इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस v। बैठता है कि नहीं, एक्स रेस टू एक्स को मैंने पूरा क्या कंसिडर किया, u, और 7x माइनस 1 होल रेस टू एक्स को क्या कंसिडर किया, v। तो ये पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूँ फाइनली, y इज इक्वल्स टू u प्लस v। अब जब मैं लॉग इसमें इस्तेमाल करता भी हूँ, कोई लिखना नहीं, फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द डिफिकल्टी व्हेन यू अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग u प्लस v के हिसाब से मेरा ये जो राइट हैंड साइड बनेगा, उसको आगे चल के मैं लॉग के रूल से एक्सपांड नहीं कर सकता, क्योंकि लॉग u प्लस v का कोई फॉर्मूला नहीं है। लॉग uv का फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि लॉग m इंटू एन हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली, क्योंकि लॉग u प्लस लॉग v ऐसा छुट्टा हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो आपको इस तरह से मिलेगा, तो आपका आगे एक्सपेंशन बनने वाला नहीं है। सो यू शुड नॉट टेक लॉग ऑल टुगेदर एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। तो क्या करने का, तो कि सर अलग से आप एक्स रेस टू एक्स को u कंसिडर करके अलग से उसका डेरिवेटिव निकालो। अब मैंने देखो इतना जो लिखा है,
कि भाई पहले टर्म को u कंसिडर करो, दूसरे टर्म को v कंसिडर करो, उसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ. लेट योर u टर्म इज x रेस टू x एंड v टर्म एज 7x माइनस 1 होल रेस टू x. तो उसके बदौलत मैंने ये लिख दिया है y इज इक्वल टू यू प्लस वी. अब मैं टेम्पोररी खाली डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ. तो क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाई dx क्या हो जाएगा. तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब du बाई dx प्लस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dv बाई dx. अब ना ही मेरे पास du बाई dx अवेलेबल है, ना ही मेरे पास dv बाई dx अवेलेबल है. तो मैं क्या करूंगा, एट प्रेजेंट ये पूरे स्टेप को नंबर 1 करके खड़ा रखूं. कंसिडर दिस स्टेप एज नंबर 1, जिसमें कि मेरे को ये du बाई dx ढूंढना है और ये dv बाई dx ढूंढना है. du बाई dx ढूंढना है, dv बाई dx अलग से ढूंढना है, और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मैं बाद में रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके dy बाई dx फाइनली फाइंड कर लूंगा. सो कंसिडर जो मैंने u का टर्म करके रखा है. सो नाउ टेकिंग u टर्म तो x रेस टू x, और इसमें भी लॉग लेना है क्योंकि ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है. तो टेकिंग लॉग both sides, therefore log u is equals to log x रेस टू x. अब ये log m रेस टू n का रूल है, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड x log x. सिंपल. और अभी यहाँ पे डेरिवेटिव का मैं कार्यक्रम शुरू कर सकता हूँ. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो log u का 1 अपॉन u, और वापस u का भी डेरिवेटिव निकलेगा ना, दैट इज du बाई dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड x इंटू लॉग x, एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है भाई साहब. सो u इंटू वी का रूल इस्तेमाल करेंगे. u है x और v है log x. अभी बोलने के लिए भले u और v मैंने ऑलरेडी अज्यूम करा हुआ है, बट u इंटू वी रूल के नाम पे u और v ऑलरेडी यूज हुआ है ना, तो बोलने में मेरे को u v बोलने का कोई चिंता नहीं है. ऑलरेडी भले मैंने u और v इस्तेमाल करने हैं क्वेश्चन के अंदर. तो फर्स्ट टर्म एज इट इज x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ये मैं जरा डायरेक्ट जाऊंगा, प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बोलेगा तो 1 बराबर है. फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. x x कैंसिल हो जाएगा इधर, मतलब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये 1 बचा है, प्लस लॉग एक्स. देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये यू वहाँ शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड में, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब मेरे को डी यू बाई डी एक्स फाइनली मिल जाएगा. ये u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, ये u की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन ओरिजिनली, मेरा u का टर्म, इसको मैं नंबर सेकंड दे देता हूँ. तो u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये तुमको मिला है. इसको मैं नंबर थर्ड करूंगा बिकॉज ये डी यू बाई डी एक्स जिसकी मेरे को तलाश थी, ये देखो मैंने स्टार मार्क करके रखा था ना. भाई समझता है, ये डी यू बाई डी एक्स एक मिल गया, पहले टर्म का डेरिवेटिव मिल गया. अब दूसरा टर्म जो v है उसका डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स जो है वो मेरे को ढूंढना है. और दोनों जब मिल जा रहे हैं तो उसको हम इसमें नंबर 1 में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. जरा लिखते जाना प्लीज. यहाँ तक पहले तो किसको कुछ पूछना है तो बात करो. लेट मी कंटिन्यू. नाउ आई वुड टेक दिस v टर्म, है ना, v टर्म को कंसिडर करके लेंगे, जिसके लिए मुझे अभी डेरिवेटिव निकालना है. तो नाउ टेकिंग
v इज इक्वल्स टू क्या है जी, 7x माइनस वन, 7x minus 1 whole raised to x. Now it is also function raised to variable, so we need to bring down that variable which is at that power. x को हमें नीचे लाना है, तो भाई साहब log लेना पड़ेगा, taking log both sides. Log v is equals to log 7x minus 1 whole raised to x. log v इज इक्वल टू, चलो log का प्रिंसिपल लागू करना है, log m रेज टू n, x नीचे आएगा इंटू log 7x माइनस 1। भाई साहब अब आसान काम हो जाना है, डेरिवेटिव लेना है, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, राइट हैंड साइड x और log 7x माइनस 1, ये पूरा u इंटू वी के रूल के अंदर डेरिवेटिव के लिए हमको आगे बढ़ना है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव 1/v और v का dv बाय dx, और राइट हैंड साइड में x इंटू लॉग 7x माइनस 1 का u इंटू वी का रूल वापस से लागू करना है। चलिए, तो x एज इट इज log 7x माइनस 1, देखो कंपोजिट फॉर्म है, तो log का हिसाब से पहले आपका आएगा 1/7x माइनस 1 और वापस डेरिवेटिव आएगा 7x माइनस 1 का प्लस, तो ये हो गया u एज इट इज डेरिवेटिव v प्लस v एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये भाई साहब u इंटू वी का रूल प्रॉपर बैठ गया। अब जरा डेरिवेटिव जिसका निकालना है बाकी है निकाल के लेंगे। चलिए, 1/v इंटू dv बाई dx लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब यहाँ देख लो, ये जो 7x माइनस 1 है उसका d बाई डी एक्स उसके पीछे लगा है ना, तो उसी का डेरिवेटिव निकलेगा ना भाई, तो d बाई डी एक्स ऑफ 7x माइनस 1, तो 7x का 7 बराबर है 7x का 7 और माइनस 1 का तो 0, तो 7x का 7 और ये पहले से x इधर पड़ा है, वो x मतलब न्यूमरेटर में 7x अपॉन 7x माइनस 1, क्लियर है इतना, प्लस x का डेरिवेटिव वो तो 1 है और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है log 7x माइनस 1, सो ओनली log 7x माइनस 1 विल बी देयर, क्लियर है इतना। भाई साहब ये v का टर्म राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, देयरफॉर dv बाई dx। अब चलो तो मैं एक डायरेक्ट स्टेप करूं, v को उधर लेके भी जा रहा हूं और v की वैल्यू भी जो है वो भी मैं साथ में सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या, ठीक है ना। तो देखो भाई तुम्हारे पास v की वैल्यू अवेलेबल है, जो एक तो मैं इसको नंबरिंग देने पसंद करूंगा, नंबर 4 दे दो जो भी ऑर्डर में आ रहा है, और अब ये v का वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट भी कर देता हूँ, ट्रांसफर भी करना है राइट हैंड साइड v को, दिख रहा है, सो 7x माइनस 1 होल रेज टू x इंटू पूरे राइट हैंड साइड के साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में आएगा। सो 7x अपॉन 7x माइनस 1 प्लस log 7x minus 1. This is what my dv by dx, this is you consider statement number 5th, statement number 5th। चलिए, अब मुझे ये dv by dx का और ऊपर जो हमने du by dx जो फाइंड किया उसका इस्तेमाल करके वो फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो आई वुड से स्टेटमेंट नंबर 3rd, स्टेटमेंट नंबर 1st, ये देखो ना dv by dx भी अभी फाइंड हो गया ना,
तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड and fifth, dy by dx, that is what, dy by dx है ना पूरा, इज इक्वल्स टू du by dx, जो है मैंने फाइंड करके लिया हुआ है du by dx, ये रहा, क्या है, x रेज टू x इंटू वन प्लस लॉग x, x रेज टू x इंटू वन प्लस लॉग x प्लस प्लस बाद में है dv by dx, dv by dx मैंने फाइंड आउट किया है, ये रहा फिफ्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज 7x minus 1 whole raised to x into 7x upon 7x minus 1 plus log 7x minus 1। देखो बहुत बड़ा आंसर है, मगर ये आंसर अपना फाइनल है जो अपने लिए dy by dx जो अपन को फाइंड करने के लिए बोला है। दिस कैन बी द 4 मार्क क्वेश्चन, ध्यान रखना। एंड मालूम पड़ता है वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, अभी एट ए पर्टिकुलर लेवल आपको खुद को पता चलेगा व्हेन यू प्रैक्टिस कि भाई ये अभी समझ में आता है सर, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल वगैरह का हिसाब किताब है, तो आराम से पता चल जाता है कि लॉग लेना पड़ेगा, उसके आधार पे करना पड़ेगा। और ये खास क्वेश्चन इसलिए कि भाई इसमें दोनों टर्म के लिए मेरे को अलग अलग कंसिडरेशन करके लॉग लेके बात आगे बढ़ाना पड़ा, अदरवाइज एक ही टर्म है तो उसमें एक ही बार लॉग अप्लाई होकर बात समाप्त हो जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात थी, उसी के जैसा 7 की भी बात मैं कर सकता हूँ, वन टाइम ओनली, बिकॉज हियर 9th क्वेश्चन में क्या है, दो टर्म अलग अलग है, कभी कभी दो के साथ साथ तीसरा टर्म भी दे सकेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तो तीनों का करना पड़े और क्या। और कभी कभी 3-4 टर्म देते हैं, लेकिन उसमें ऐसा होता है एक आध दो टर्म में ही अलग से लॉग लेना पड़ता है, बाकी दो टर्म ऐसी होती है कि जिसमें लॉग लिया बिना अपना डेरिवेटिव निकल जाता है, तो अपने को उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत पड़ती नहीं है। समझ में आ रहा है? So in some questions, partly we have to take log for few terms, and in some of the question, all such terms are there जिसके लिए हमको log लेके काम करना पड़े। भाई साहब, इसको आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन हम कर नहीं पाएंगे, it will remain as it is because further इसका नेक्स्ट स्टेप में मेरे को कुछ सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है। टेक डाउन। Let me continue with the next question, number 14th. एक लास्ट क्वेश्चन इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लेके मैं खत्म करता हूँ इस पार्ट को, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन जिसमें कि पैरामेट्रिक है, इम्प्लिसिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आई एम टेकिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज का। What is given? If x raised to a into y raised to b is equals to x plus y whole raised to a plus b, then show that x dy by dx is equal to y by x। ये भी एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट आपको भले दिखता हो x रेस टू a इंटू वाई रेस टू बी, पावर में तो ये a और b जो
लिखा हुआ दिख रहा है वो एक प्रकार से कांस्टेंट है। सो ऐसे है वेरिएबल रेस टू एन हम लोग बोलते हैं, उसी के जैसे ये सब टर्म है, एक्स रेस टू ए, वाई रेस टू बी, ये एक्स प्लस वाई होल रेस टू ए प्लस बी। मगर हमको ये एक्स रेस टू एन के हिसाब से डेरिवेटिव जो उसका बनता है नीचे आएगा, एक्स के पावर में से एन में से कम हो जाएगा पावर, वो एक, तो उसका डेरिवेटिव निकालने का मौका है यहाँ पे। लेकिन हम जब लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ेंगे ना, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। सो इवन दो आई कैन डिफरेंशिएट एट दिस मोमेंट, आई एम purposefully going to take log both sides and I am going to simplify it, and therefore by simplification, सिंप्लीफाई होने पे डिफरेंशिएशन का हिसाब इजीली मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, और जो शो दैट करना है उसमें मेरे को dy बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स तक मैं ज्यादा आसानी से पहुंच सकता हूँ। देखो अपना अप्रोच समझ में आना चाहिए, ये भले लॉग लागू होने वाले क्वेश्चन में से नहीं दिखता हो, लेकिन फिर भी लॉग लागू करने का मैं यहाँ पे इंटेंशन शो कर रहा हूँ। सो व्हाट इज गिवन हियर, x raised to a into y raised to b is equals to x plus y whole raised to a plus b. So what I am doing, taking log both sides, taking log both sides, log x raised to a into y raised to b is equals to log x plus y whole raised to a plus b. हो गया हिसाब, लॉग का रूल अभी लागू करो। therefore यहाँ पे है log m into n, तो हो जाएगा log x रेस टू a प्लस log y रेस टू b, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log m रेस टू n, a प्लस b पूरा पावर जो है वो पावर में है, एक साथ मैंने ब्रैकेट इसलिए रिप्रेजेंट करा है। सो a प्लस बी नीचे आएगा, a प्लस बी इंटू log x प्लस y, आर गेटिंग। तो अभी लॉग के रूल से सिंपलीफाई और आगे जो होना है, जिसमें कि log x रेस टू a log y रेस टू b, इसको a log x प्लस b log y इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू log x प्लस y। अभी सोच लो आगे कुछ, अभी लॉग के रूल के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन बनता नहीं है, एवरीथिंग वी हैव डन अंडर द rules of logarithms, simplification is done. Now further part, डिफरेंशिएशन करने का काम जो है अभी बाकी है, उसी को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, डेरिवेटिव निकालना है। सो नाउ यू कैन कंसिडर डिफरेंशिएटिंग प्रोसेस। तो आई एम सेइंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला टर्म है a इंटू लॉग एक्स, ए तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का रोल प्ले कर रहा है, सो a विल बी एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सिमिलर b is as it is as a constant coefficient log y का 1 upon y, and very importantly y का डेरिवेटिव वापस से अलग से लेना पड़ेगा dy by dx, because we are differentiating with respect to x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का 1 नहीं होता है। सेम a plus b as a coefficient as it is into log x plus y का डेरिवेटिव 1 upon x plus y, and again मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव x प्लस y का कंपोजिट फंक्शन है भाई। so this is, we can write a upon x plus b upon y into dy by dx is equals to a plus b upon x plus y into डेरिवेटिव x plus y, x का तो 1 है, y का dy by dx। अब dy by dx का टर्म यहाँ पे भी आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी आ रहा है, वो वी कैन टेक dy by dx कॉमन at one side by keeping dy by dx term one side, we can, but before that कॉमन लेने का जो मेरा इच्छा है, उसके पहले ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ना, ये पूरा जो है a प्लस एक्स
ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और तब जाके वो dy बाई डी एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा, छुट्टा होगा ना। तो वो dy बाई डी एक्स का टर्म अलग होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, इसके साथ उसको रख के dy बाई डी एक्स को फिर बाद में कॉमन लेना पड़ेगा। सो इट इज नॉट right now we can keep this dy by dx term common, but this is my intention, ये मेरा फ्यूचर का हिसाब मैंने बता दिया। slowly and steadily we work on that. So a upon x plus b upon y into dy by dx is equals to, ये अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस a plus b upon x plus y into dy by dx. Let me keep this in the bracket. And now this dy by dx term you take left hand side. So here there is a dy by dx term already existing. और यहाँ पे नॉन dy by dx वाला टर्म a upon x जो है ना फर्स्ट, उसको यहाँ से राइट हैंड साइड भेज दो, बिकॉज जिसमें dy by dx का हिसाब नहीं है उसको एक साथ हम राइट हैंड साइड में जमा करेंगे, और जिसमें dy by dx है ऐसे टर्म को दूसरे साइड जमा करेंगे। सो लेट मी ब्रिंग लेफ्ट हैंड साइड दिस dy by dx वाला टर्म, मगर उसमें पहले मेरे पास जो राइट है लेफ्ट हैंड साइड में b अपॉन y इंटू dy by dx है एज इट इज, माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू dy by dx, प्लस था ना यहाँ आएगा माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस इज एज इट इज, और ये a अपॉन एक्स वाला टर्म इधर आएगा माइनस a अपॉन x. Okay, so now from left hand side you can keep this dy by dx वाला term common, ब्रैकेट में क्या बचेगा तो b अपॉन y माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस a अपॉन x. नाउ हियर इन द ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचा है, इन दैट यू कैन हैव क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पूरा सिंप्लीफिकेशन करो, और वही चीज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट राइट हैंड साइड में भी आप परफॉर्म करो. सो ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट स्टेप्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ b इंटू एक्स प्लस वाई, तो के बी एक्स प्लस बी वाई माइनस, माइनस है इसलिए जो भी मल्टीप्लाई होगा अंदर साइन चेंज होगा, तो के ए वाई माइनस बी वाई होल अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई, ये यहाँ का कंप्लीट हुआ। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए वाई होल अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो ये जो बी वाई वाला टर्म है यहाँ कैंसिल हो रहा है, देख लो, माइनस बी वाई प्लस बी वाई, एंड हियर बी ए वाई ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स कैंसिल है, देयरफॉर dy by dx, इधर देखो क्या बच गया, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर है, तो बी एक्स माइनस ए वाई दिस आर द रिमेनिंग टर्म्स अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ऊपर न्यूमरेटर राइट हैंड साइड में क्या बच गया, बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब जो तू डायरेक्ट करने का सोचता है तो मैं ये देख एक्स प्लस वाई दोनों साइड से कैंसिल कर सकता हूँ, अदरवाइज एक्स प्लस वाई राइट हैंड साइड जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा, उसके साथ ये नीचे फिर डी बाई नीचे एक्स प्लस वाई का ब्रैकेट कैंसिल हो सकता है, बाद में भी तू कर सकता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, समझा। तो नाउ dy बाई डी एक्स, अब मैं ये
न्यूमरेटर का टर्म पूरा उधर लेके जा रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में जाएगा, न्यूमरेटर में है ये, अभी जाएगा वहां पे, डिनोमिनेटर में आएगा, इज इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स माइनस ए वाई। और यहाँ जो भाई साहब y बचा था ना, ये y बचा है, और यहाँ जो x बचा है वो अपने हिसाब से एडजस्ट होके रहेंगे। तो फिर कैसे रहेंगे, क्योंकि सर ऑलरेडी x का टर्म तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था वहां ही राइट हैंड साइड, और ये y वाला टर्म उधर आप लेके जाओगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड दिस bx माइनस ए वाई, bx माइनस ए वाई दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, कैंसर। सो फाइनली dy बाई dx क्या बचेगा, y अपॉन x, एंड दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड। हमको प्रूव करने के लिए बोला था ना, dy बाई dx इज इक्वल्स टू y बाई x। तो ये पॉसिबल कैसे हो गया, देखो प्रूव करना। स्टार्टिंग में आप देखोगे तो क्वेश्चन का नेचर ऐसा नहीं दिख रहा है कि लॉग दोनों साइड लेना चाहिए, मगर लॉग लेके भी हमने उसको इजी बना के आगे बढ़ा, क्योंकि लॉग लेने पर सिंप्लीफिकेशन लॉग का रूल वगैरह यूज करने का मौका मिला ना। तो ये क्वेश्चन इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है इसके साथ लेने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कि जरूरी नहीं है कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में ही you must take always log and then differentiate. Apart from that case, this is also one of the case we can consider where we took log initially and then we simplified and then we differentiate, फिर भी हमारा को आंसर हमारा जो प्रूव करके लेना है वो मिलता है। अंडरस्टूड? टेक डाउन फास्ट। So let me take a final question from this logarithmic differentiation, that is question number 7, miscellaneous exercise, question number 7. Find dy by dx if y is equals to 2 raised to x raised to x, y is equals to 2 raised to x raised to x। बराबर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं खास करके लिखने में इस तरह से लिखूंगा, y is equal to 2 raised to x को जो है मैंने पूरा ब्रैकेट रखा है, देख लो। So you mention like this, and now again you can understand this is a case what you can expect, a raised to f of x है। भाई साहब 2 जो है ना नीचे ये जो बेस में है, इस 2 उसके पावर में ये x raised to x है, so whatever is in the power is my f of x, so this is power f of x and this 2 is suggesting a raised, so it is a kind of exponential function। लेकिन मैं जब पावर f of x की बात करता हूँ तो पावर के अंदर भी वापस x raised to x छिपा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। so this is a concern for me, so ultimately जब मैं यहाँ पे log इंट्रोड्यूस करूंगा तो log y is equals to log 2 raised to x इस तरह से होगा, और ये ब्रैकेट जो है पूरा ये log m raised to n का रूल मुझे याद करवा रहा है। so log y is equals to this will come down x raised to x into log 2। भाई सब बराबर समझो, log m raised to n का रूल यहाँ पे यूज हुआ है, log m raised to n which is n log m, correct? This rule we have applied. Now importantly
log 2 तो एक प्रकार से कांस्टेंट हो गया है और कोएफिशिएंट के पोजीशन में हो जाएगा क्योंकि x रेज टू x के मल्टीप्लिकेशन में। सो log 2 इज प्लेइंग दैट पार्ट ऑफ रोल कोएफिशिएंट वाला। अनदर थिंग, व्हेन नाउ if I differentiate, I need to take again derivative for x raised to x. Again that term is coming. So for this x raised to x, I need to take log alone for x raised to x. So what I'm going to do, I am going to consider this x raised to x individually as u. But before that, ये स्टेटमेंट पूरे को मैं डेरिवेटिव निकाल के खड़ा रखता हूं कि भाई वो स्टेटमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक मेरे को ये एक्स रेज टू एक्स का डेरिवेटिव नहीं मिलता है, तब तक मैं उसको एज इट इज पेंडिंग रखूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट डिफरेंशिएटिंग एट दिस मोमेंट। और log y का 1/y, y का dy बाय dx इज इक्वल्स टू x रेज टू x इंटू log 2 में log 2 तो कोएफिशिएंट है, विल रिमेन एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ, हाँ पहले मैं इसको u कंसीडर करना है। लेट मी फर्स्ट कंसीडर दैट u एंड देन डिफरेंशिएट। लेट u is equals to x raised to x, or now I am going to say what is my current status of my this statement। तो मैं u रख के बताऊंगा तो मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, log y is equals to u into log 2। and now if I show differentiating with respect to x वाला statement, 1/y to dy by dx is equals to log 2 तो कोएफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, और u का डेरिवेटिव du by dx। अब जब तक ये du by dx नहीं मिल रहा है तब तक मेरा यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल है, तो इसको नंबर 1 करके खड़ा रखो। नाउ टेकिंग u is equals to x raised to x, जिसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए, u का डेरिवेटिव मेरे को चाहिए ना, du by dx तब तक यहाँ से हटेगा नहीं, du by dx मुझे चाहिए। तो u का वैल्यू मैंने x raised to x अलग से लेके log लेके मेरे को डिफरेंशिएट करना है, टेकिंग log, क्योंकि ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है। तो log u is equals to log x raised to x, log u is equals to x log x। u इंटू वी का रूल से इसको डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log u 1/u, u का du by dx, x log x में u इंटू वी का रूल, x एज इट इज, log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, x का 1, यहाँ log x x कैंसिल है, तो भाई साहब मैं देखो बाजू में कर रहा हूँ, therefore 1/u into du by dx is equals to 1 plus log x। ये u को उधर भेजना पड़ेगा भाई, और u का वैल्यू मैं वहां पे रिप्लेस ही कर देता हूँ डायरेक्टली, एक स्टेप बचा देता हूँ, x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। इसको मैं नंबर 2 देता हूँ, इसलिए बोल सकता हूँ फ्रॉम 2, और ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं बोलूंगा नंबर 3, जिसमें du by dx मिल चुका है, और ये du by dx जो मिला है वो मैं इसमें रिप्लेस करूंगा 1 में, फर्स्ट स्टेटमेंट में देख लो। सो व्हेन आई राइट नाउ फ्रॉम 1 एंड 3, ये 3 को 1 में रखने का है ना भाई, 1 में मेरे को ये du by dx की तो तलाश थी, और वो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है मुझे। सो 1/y into dy by dx is equals to log 2 into
डी बाई डी एक्स पूरा यहाँ पे रिप्लेस कर दो, देख एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस log x, and then you transfer this y also at left right hand side. So finally dy by dx is equals to, y उधर जाएगा, y log 2 into x raised to x into 1 plus log x, और भाई साहब y का वैल्यू जो है ना ओरिजिनल तुम्हारा y का क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू, देखना इसको मैं चले तो लेता हूँ नंबर, क्या नंबर नेक्स्ट ले सकता हूँ, फोर्थ भाई साहब, फोर्थ है ना। तो y को वैल्यू रिप्लेस करने का है, y का वैल्यू मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन 2 रेस टू एक्स ले ले, 2 रेस टू एक्स इंटू log 2 इंटू x रेस टू x इंटू 1 प्लस log x, दैट्स इट। सब रिप्लेस हो गया, लिखने का तो लिख फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 4 विच इज आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, खत्म हो गई बात। तो डेरिवेटिव फाइंड हो गया, x रेस टू x इंटू log 2, ये ब्रैकेट नहीं भी रखने का तो रन उसको निकाल के लिख तो भी चलेगा। इसे सबसे पहले मैं कांस्टेंट वैल्यू कोएफिशिएंट में जो है log 2 रखता हूँ, फिर x रेस टू x रख सकता हूँ, फिर 2 रेस टू x रख सकता हूँ, फिर 1 प्लस log x वाला ब्रैकेट रख सकता हूँ। किसको भी कैसे भी रखना, सब मल्टीप्लीकेशन में ही है ना, 5 इंटू 2 बोले 2 इंटू 5 बोले, है ना। लिखने का पोजीशन में थोड़ी फर्क पड़ने वाला है, अल्टीमेटली उन लोग है तो रिलेशन में ना मल्टीप्लीकेशन के, दैट्स इट। इधर भी मैं ऐसा करके छोड़ सकता हूँ या अपन सेकंड लास्ट स्टेप में भी छोड़ सकते हैं। तो दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। जरा व्यवस्थित करने में कॉन्फिडेंट आना चाहिए, जैसा इन्हें प्रैक्टिस लगेगा, जितना ज़्यादा फ्लुएंसी लाना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, और सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी जो है वो रिपीट करो, हो जाएगा फटाक से। अपने को मालूम पड़ना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करने का है, और होना ही चाहिए, आंसर आना ही चाहिए। हाँ, अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करने का, ऐसा ही सेम क्वेश्चन भी कभी कर लिया वो वांदा नहीं है, बट इनिशियली वो ठीक है, लेकिन बाद में अपने को सेम क्वेश्चन करने का वो नहीं रखने का अपने को, नया भी क्वेश्चन, और फिर बस हो गया, लास्ट लास्ट में भी कोई नया क्वेश्चन को ट्राई नहीं करने का ना। इट इज इनफ दैट वॉट एवर वी हैव डन वी शुड प्रैक्टिस ऑन इट टू गेन मोर कॉन्फिडेंस। तो क्या होता है लास्ट मोमेंट पे कोई नया क्वेश्चन लेते हैं तो, और समझो नहीं होता है ना, तो कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही रख के अपना काम सब कंप्लीट करते जाना है। कोई भी फिर क्वेश्चन नहीं किया हुआ ऐसा बाद में महसूस नहीं होना चाहिए कि हाँ सब किया है, अभी आना ही चाहिए। So here we conclude our this particular session where we considered up to logarithmic differentiation. Next session we'll begin with parametric and implicit. Thank you.